Today our topic is halogens as oxidizing agent. स्टूडेंट्स ये टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए व्हाट आर हेलोजेंस और फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम होनी चाहिए एंड देन वी शुड नो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन और फिर हमें ये मालूम होगा कि हाउ द हेलोजेंस ऑक्सीडाइजेस अदर एलिमेंट्स एंड हाउ दे आर नोन एज हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. 17 group elements in the periodic table are known as halogens. For your ease, I have highlighted this group. This group includes fluorine, chlorine, bromine, iodine, and acetylene. Now we see electronic configuration of these elements. This is fluorine atom and it is having 7 electrons in its outermost shell. This is chlorine atom and it is also having 7 electrons in its outermost shell. Wow, it has mentioned the board to have a vacancy, that it needs 1 electron to complete its outermost shell. Bromine atom, it is also having 7 electrons in its outermost shell. This is iodine atom and it is also having 7 electrons in its outermost shell. From these pictures you have come to know that halogens are having 7 electrons in their outermost shell and they need only 1 electron to complete their octet. Halogens needs only 1 electron to complete their octet, so they share their 7th electron with their neighboring atom and form a covalent bond and so exist in the molecular form. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल की ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लोरीन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन दोनों एटम्स ने अपना 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं. सो दैट्स वाई फ्लोरीन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज़ F2. इसी तरह से बाकी तमाम हेलोजेंस भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं. जब हेलोजेंस को कोई और ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनमें से कि ये उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्बिट में ऐड कर सकते हैं, तो देन दे ऑक्सीडाइजेस दोज एलिमेंट्स. यानी दीज halogens are electron acceptors and they accept electrons from other elements and oxidizes them. हेलोजेंस क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यही वजह है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं: फ्लोरीन एज F2, क्लोरीन एज Cl2, ब्रोमीन Br2 and iodine I2. As you know, oxidation is number 1 addition of oxygen, number 2 loss of electron and number 3 loss of hydrogen. इट मीन्स जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो या उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो या हाइड्रोजन लूज हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. हमारे आज के टॉपिक में वी आर कंसर्न विद हेलोजेंस एंड हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड दे कॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट एंड सो दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट मीन्स हेलोजेंस जो हैं वो किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इस लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को दे एक्सेप्टेड, सो दैट्स वाई दे कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ स्टूडेंट्स वी सी हाउ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड पोटाशियम क्लोराइड. इस रिएक्शन में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हेलोजेंस दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और किस तरह से हेलोजेंस एक दूसरे को भी ऑक्सीडाइज करते हैं. More electronegative halogens oxidize less electronegative halogens. You can see here this is potassium chloride. In this compound, chlorine is more electronegative than potassium. क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोटाशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगी. ड्यू टू दिस एडिशनल 8 इलेक्ट्रॉन इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. यानी अब जो 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड हुआ है उसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटाशियम, पोटाशियम विल गेट पॉजिटिव चार्ज. पोटाशियम पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. नाउ फ्लोरीन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन. दिस फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. इस फ्लोरीन में 2 फ्लोरीन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड. यानी 2 फ्लोरीन एटम्स ने अपना 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. यहाँ पर ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा और ये 2 फ्लोरीन एटम्स विल बी रिलीज्ड. Now each fluorine atom is having 7 electrons in its outermost shell.
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. सो जो 8th इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ and will form fluoride ion. Since this is more electronegative than chlorine, so it will push out the chlorine from the reaction, from the compound, and it will take its place. Now the compound potassium fluoride will be formed like this, and chlorine will go out. Similarly, this fluorine atom will react with the second unit of potassium chloride by the same process, and a unit of potassium fluoride will be formed, and other chlorine molecule will be released from this formula unit. Now these two chlorine atoms are having 7 electrons in their outermost shell. Now these two will combine and will form chlorine molecule. अब इस प्रोसेस में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर देता है. Halogens are oxidizing agent because they have the ability to accept the electrons. Now complete reaction of fluorine and potassium chloride is written in a single equation like this, that one molecule of fluorine reacts with 2 formula unit of potassium chloride and it produces 2 formula units of potassium fluoride and 1 molecule of chlorine. Now we see another reaction. In this second reaction you can see chlorine is more electronegative than bromine. So chlorine will now replace bromine and it will form potassium chloride and bromine molecule will be formed. यहाँ से हमें ये पता चलता है इन तमाम रिएक्शंस को देखकर कि जो हैलोजेंस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन में रिप्लेस कर देते हैं. इट मीन्स दैट द more electronegative halogen oxidizes the less electronegative halogen. Now we see electronegativity of halogens. Fluorine has 4, chlorine has 3.2, and that of bromine is 3, and iodine is 2.7, and electronegativity decreases down the group. आप इस ग्रुप में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है. यही वजह है कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. In this picture we see that fluorine is more electronegative than chlorine. Chlorine is more electronegative than bromine, and bromine is more electronegative than iodine, which is in turn more electronegative than acetylene. Fluorine is the strongest oxidizing agent. Chlorine is less than fluorine. Bromine is less than chlorine, and iodine is less than bromine. And acetylene is non-reactive. So usually we see the reactions of fluorine, chlorine, bromine and iodine.